Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to learn question answers of the poem Keeping Quiet. Keeping Quiet is the second poem of your book Flamingo. I hope you will watch the video with full concentration and understand it. इस पोएम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. You can watch in the playlist given. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द पोएम वीडियो. सबसे पहले पोएम का वीडियो देखिए आप, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो देखिए ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए. कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरूडा. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 तक काउंट करना और चुप रहना क्या अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा? वॉट विल वी अचीव थ्रू दिस एक्सरसाइज? काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल गिव्स अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. मतलब जब हम 12 तक गिनेंगे और चुप रहेंगे, so it will help us to introspect ourselves. You know what is the meaning of introspect? Introspect का मतलब होता है अपने आप को समझना. What are the things good in us? What are the things bad in us? कौन सी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी है, कौन सी चीज़ें हमारी बुरी है. It will be understood by when we will keep quiet. जब हम चुप रहेंगे. In this way, we can recuperate our energy and restart our activities with fresh energy and zeal. इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी एनर्जी को कलेक्ट कर पाएंगे और एक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको फ्रेश एनर्जी और जिल के साथ नए सिरे से शुरू कर पाएंगे. राइट? डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स total inactivity and death? See, in this poem what the poet is telling us to keep quiet, keep still. पोएम जब हमने पढ़ी, जब आप पोएम का वीडियो देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि पोएट हमें ये कह रहे हैं कि आप कीप क्वाइट, चुप रहिए, 12 तक काउंट कीजिए एंड डू नॉट मूव योर आर्म्स. In all the lines the poet is asking us to keep still and quiet. पोएम की सभी लाइनों में पोएट हमें चुप रहने के लिए कह रहे हैं. राइट? तो चुप रहना और इनएक्टिव रहना, अगर पोएट इसको एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब इसके फेवर में कुछ कह रहे हैं, सो इज इट राइट? क्या ये सही है? क्या पोएट ये चाहते हैं दैट वी शुड एक्ट लाइक अ डेथ पर्सन? क्या हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए? नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ. पोएट ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए या डेथ की तरफ चले जाएं. ही ओनली वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड सस्पेंड ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. वो हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए. नो, ही इज आस्किंग अस टू कीप क्वाइट फॉर फ्यू सेकेंड्स. थोड़ी देर के लिए चुप रहने के लिए और थोड़ी देर के लिए हमारी एक्टिविटीज को सस्पेंड करने के लिए वो कह रहे हैं. ठीक है? इन दिस वे वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स एंड रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज. द सेम क्वेश्चन कि क्यों कह रहे हैं वो कि हम अगर फ्यू सेकेंड्स के लिए शांत रहेंगे तो हम हमारी एनर्जी को कलेक्ट कर पाएंगे और दोबारा हमारी एक्टिविटीज को शुरू कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू द पोएम? सैडनेस का क्या मतलब है? यहाँ पर पोएम में जिस पर्टिकुलर सैडनेस का यूज किया है पोएट ने, व्हाट इज दैट? When people don't introspect themselves, they fail to understand themselves. Then sadness arises. जब लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, यू नो इंट्रोस्पेक्ट मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स. अपने आप से क्वेश्चंस करना, क्या हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है. हाउ शुड आर बिहेवियर विथ अदर्स? हमारा बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ कैसा होना चाहिए. अगर हम
इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाट आर आवर अचीवमेंट्स, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, तो उस कंडीशन में सैडनेस बढ़ती है, राइट? हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग कि हमारी कौन सी एक्टिविटी सही है। तो हो सकता है हमारी कुछ एक्टिविटी सही हो लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हम सैड हो जाएंगे, राइट? द पोएट वॉन्ट्स दैट पीपल शुड ओवरकम दिस सैडनेस बाय इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्व्स। पोएट ये चाहते हैं कि लोगों को इस सैडनेस से दूर रहना चाहिए, लोगों को अपने आप से क्वेश्चंस करके उन क्वेश्चंस का एक पॉजिटिव आंसर फाइंड करना चाहिए ताकि वो इस सैडनेस से दूर हो जाए। क्लियर? What symbols from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? पोएट कौन कौन से सिंबल को यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टिलनेस में भी लाइफ हो सकती है। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी मूवमेंट ना होना, राइट? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर कोई मूवमेंट ना हो फिर भी हम ये कहें वहां पर लाइफ है? यूजुअली हम ये मानते हैं कि द मूवमेंट, द मोशन शोज लाइफ। अगर कोई चीज लिविंग है तो इट विल मूव, कोई चीज लिविंग है, कोई जिंदा है चीज, तो वो मूव करेगी। लेकिन अगर स्टिल है, जैसे सपोज इफ वी टॉक अबाउट अ टेबल, टेबल क्या मूव करती है? नो। तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं? इट इज स्टिल, दैट्स व्हाई इट इज लाइफलेस। स्टिल है तो लाइफलेस है। पर पोएट ने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिए जिनको देखकर उन्होंने बताया है कि स्टिलनेस में भी लाइफ है। ठीक है, सी व्हाट आर द सिंबल्स दैट पोएट यूज? ही सेज दैट द अर्थ अपीयर्स टू बी डेड इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में देखो क्या होता है, जो अर्थ है वो डेथ सीम होती है, ऐसा लगता है जैसे सारी एक्टिविटीज रुक गई है, फ्लावर्स ब्लूम नहीं होते हैं। जो बहुत ज्यादा ठंडी प्लेसेस है वहां पर एकदम स्टिल एटमॉस्फियर होता है, नो मूवमेंट एट ऑल, नो नॉइज, सब लोग अपने अपने घर के अंदर रहते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो क्वाइट, प्लांट्स और ट्रीज भी सारे क्वाइट होते हैं, नए फूल नहीं उगते हैं, है ना? बट वेन द स्प्रिंग सीजन कम्स, जब स्प्रिंग सीजन आता है, इट बिकम्स अलाइव विथ ऑल इट्स न्यू प्लांट्स। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है? सारे के सारे प्लांट्स नए हो जाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये कभी भी रेस्ट नहीं लेती, ये हमेशा चलती रहती है ना? मतलब विंटर सीजन में अर्थ जो है वो स्टिल तो है, बट स्टिल जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो वो सारे मूवमेंट्स जो अभी रुके हुए हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैडनेस दैट poet refers in the poem? This is the question we have understood. Next is what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? The slide is repeated. What would keeping quiet affect the life and around the sea? जब हम keep quiet, when we will keep quiet, हम जब चुप रहेंगे तो लाइफ में क्या असर होगा? कहाँ की लाइफ में? इन एंड अराउंड सी, समुद्र के अंदर और समुद्र के आसपास, राइट? इट विल अफेक्ट द लाइफ अराउंड द सी इन 2 ways। 2 तरीके से लाइफ वहां पर चेंज होगी। द फिशरमैन विल स्टॉप फिशिंग फॉर सम टाइम, फिशरमैन थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक देंगे। इट विल हेल्प द नंबर ऑफ फिश टू रेक्यूपरेट, कई सारी फिशेस को रेक्यूपरेट होने का मौका मिलेगा, मतलब बढ़ने का, है ना? दे विल बी गेटिंग अ चांस टू लिव। जैसे कोई पर्टिकुलर फिश है वो छोटी सी है, उसके बड़े होने से पहले ही फिशरमैन उसको पकड़ लेता है ना? तो जब हम थोड़े टाइम के लिए फिशिंग का काम रोक देंगे तो जो फिशेस है छोटी छोटी वो बड़ी हो जाएंगी, उनके जो नंबर ऑफ फिशेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? कलेक्शन बढ़ जाएगा, है ना? The man gathering salt will get some time to see his hands get healed. और जो लोग, ये तो हुई फिशेस कहाँ रहती है? इन द सी, समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर की लाइफ में क्या चेंज होगा? फिश कलेक्टेड हो जाएगी, दे विल बी गेटिंग अ चांस टू लिव। और इफ वी टॉक अबाउट द अराउंड द सी, समुद्र के चारों तरफ की बात करें
तो हम देखेंगे कि वहां पर सॉल्ट गैदर करने वाले जो लोग हैं, समुद्र के आसपास सॉल्ट बनता है, वी नो दैट। तो जो सॉल्ट गैदरिंग लोग हैं, सॉल्ट गैदर करने वाले जो लोग हैं, उनको अपने हाथों को ठीक होने के लिए टाइम देने का समय मिलेगा। लाइक कैसे? फॉर कलेक्टिंग सॉल्ट दे यूज देयर हैंड्स, मे बी दे वियर ग्लव्स, ग्लव्स पहनते हैं लेकिन उनके हाथ फिर भी हर्ट हो जाते हैं, चोट लग जाती है नमक और पानी की वजह से। तो उनको एक चांस मिलेगा ताकि वो अपने हाथों को सेफ रख सके, अपने हाथों में जो चोट लगी है उसको ठीक कर सके, राइट? नेक्स्ट इज लाइफ इज व्हाट एक्ट इज अबाउट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ। एक ये जो पोएम की लाइन कही है पोएट ने, लाइफ इज व्हाट एक्ट इज अबाउट, लाइफ किस बारे में है, ठीक है। कीपिंग क्वाइट पोएम लाइफ से कैसे रिलेट करती है ना। कीपिंग क्वाइट इज रिलेटेड टू लाइफ नॉट डेथ। कीपिंग क्वाइट पोएम जो है वो लाइफ से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड नहीं है। द पोएट सेज दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी गेट सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। पोएट का कहना है कि जब हम थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे तो हमें टाइम मिलेगा अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करने का। इंट्रोस्पेक्ट मतलब मैंने अभी बताया, टू आस्क क्वेश्चन आवरसेल्व्स, टू फाइंड आउट व्हाट आर आवर मिस्टेक्स, व्हाट आर आवर गुड पॉइंट्स, राइट। कीपिंग क्वाइट हेल्प्स अस टू रेक्यूपरेट आवर एनर्जी। कीपिंग क्वाइट, चुप रहना हमारी एनर्जी को रेक्यूपरेट करेगा, मतलब हमारी एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी। जो डिस्ट्रैक्ट है एनर्जी, यहां वहां हम सोचते रहते हैं, दैट ऑल एनर्जी वी विल कलेक्ट एंड इन दिस वे वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटीज विथ फ्रेश जिल एंड एनर्जी। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को जिल का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी, एक न्यू पावर होगा हमारे पास हमारी एक्टिविटीज को स्टार्ट करने का। Why does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet? अब कोई पर्टिकुलर पर्सन चुप रहकर 12 तक गिनने में और चुप रहने में एक स्ट्रेंजनेस फील क्यों करेगा, राइट? When we keep quiet for some time and suspend all our activities for some time, we feel a sort of strangeness. एक अलग, strangeness का मतलब क्या होता है? Something different, कुछ different हम feel करेंगे. The reason is that we are always surrounded by the noise of machines etc. Reason क्या है इसका? कि हम हमेशा मशीनों से और ढेर सारी चीजों से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है? When there is no sound, we feel a sort of strangeness. हमारे चारों तरफ कोई साउंड नहीं होगा तो हम एक तरीके की स्ट्रेंजनेस को फील करेंगे. यू नो, कीपिंग क्वाइट वी हैव फेल्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा दैट देयर वर नो व्हीकल्स अराउंड. हमारे चारों तरफ रोड पर, सड़क पर, कहीं पर भी कोई भी व्हीकल नजर नहीं आ रहे थे, राइट? तो उस समय हम ये फील कर रहे थे कि कितनी शांति है, हर तरफ बिल्कुल नॉइस नहीं है. इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. वो हमारे लिए एक डिफरेंट चीज थी, राइट? तो एक कीपिंग क्वाइट हमारे लिए एक वैसा ही एक्सपीरियंस होगा. हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट? कीपिंग क्वाइट, चुप रहना, स्टिल रहना हमारे एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू स्टॉप वार्स. कीपिंग क्वाइट क्या करता है? वार्स यानी झगड़े रोकने में हमारी हेल्प करता है. ओके, इन दिस वे इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू वार्स. चुप रहने की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है. इट डजंट मीन कि हम किसी पर्टिकुलर गलत चीज को सहन कर ले. नो, इट मीन्स दैट डोंट इन्वोक द आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट को इन्वोक नहीं करना, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स इन्वोक नहीं होंगे तो किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं होंगे ओपिनियन में, और उसकी वजह से वार्स नहीं होंगे. वार का मतलब होता है युद्ध. वार्स नहीं होंगे और वार्स के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है वो नहीं होगा. एक चुप सो सुख. दिस इज अ प्रोवर्ब यूज्ड इन हिंदी कि चुप रहकर आप बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं. बट चुप कहाँ रहना? जब
आपको ऐसा लगे कि कुछ पर्टिकुलर चीज कहने से अननेसेसरी कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तब गलत चीजों को सहन नहीं करना, बट बिना कारण के आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करना, ठीक है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स डिफॉरेस्टेशन, और जब हम स्टिल रहेंगे सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होगा। हमें पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ों से, राइट। तो अगर हम चुप रहेंगे, स्टिल मीन्स वी विल नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो क्या होगा उस कंडीशन में, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, एनिमल्स भी सेफ रहेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ benefits of this. In this way we can say that keeping quiet is not only way to prevent our environment from all type of pollution. The only way, एक ही तरीका है हमारे environment को pollution से बचाने का, that will be keeping quiet, keeping still. Okay? Next, what does the poet want us to tell? Poet हमें क्या बताना चाहते हैं? The poet wants us to tell that by keeping quiet and remaining still for few seconds we will be able to do our work in a more effective way. थोड़ी देर शांत रहकर जब हम दोबारा अपना काम शुरू करेंगे तो हम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उस काम को कर पाएंगे. We can analyze our past actions and not repeat our past mistake. और इसके थ्रू, इंट्रोस्पेक्ट के थ्रू क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू अगर हमसे कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को हम दूर कर सकते हैं और रिपीट नहीं करेंगे अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलेगा दैट व्हाट वी हैव डन रॉन्ग. Okay, so by keeping quiet we will get an opportunity so that we can collect our energy, restart our work, we can think and analyze about our past action, what are the good things, what are the bad things, all the things we can realize. Clear? Next question. What does poet means by saying victory with no survivor? पोएट का ये कहने से क्या मतलब है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर. सर्वाइवर का मतलब होता है जिंदा बचने वाला और विक्ट्री यानी जीत. यू नो वी हैव सीन दैट देयर आर वॉर. इफ देयर इज वॉर, अगर कोई युद्ध है, लड़ाई है, तो उस वॉर में एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करेगी. इन दिस अटैक अ लॉट ऑफ पीपल डाई. इस अटैक में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल डाई फ्रॉम बोथ साइड. दोनों ही कंट्रीज के लोगों की डेथ हो जाती है. देयर वर नो वन क्लेम दैट देयर साइड हैज वॉन. और एक कंडीशन ऐसी आती है जब इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो विनर है उसके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन ही नहीं होता है जो वो क्लेम कर सके कि हम जीते. ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि विक्ट्री हैज टू फेस अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज. अगर हमें उस वॉर में जीतना है तो बहुत सारी कैजुअलिटीज को भी फेस करना पड़ता है. राइट, कैजुअलिटीज का मतलब क्या होता है, बैड थिंग्स. राइट, बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, एक पर्टिकुलर हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको डिस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाती है. तो ये सारी चीजें होती है वार्स की वजह से. वेदर यू विन द वार, भले ही आपका देश वार को जीत जाए, युद्ध में जीत जाए, लेकिन क्या आपको उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई मिलेगा? नो. सपोज आपके बहुत जो अच्छे सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई है, भले ही आप वार जीत गए, लेकिन उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कौन करेगा? ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्स मेंशन इन द पोएम? पोएम में कौन कौन से वार मेंशन किए गए हैं? व्हाट इज द नेरूडास एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज वार? वार के बारे में पोएट का क्या कहना है? राइट, द पोएट सेज दैट देयर आर ग्रीन वार्स. ग्रीन वार्स है यहाँ पर, है ना. ही मीन्स टू से दैट पीपल हु डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट ऑल्सो वेज अ वार अगेंस्ट देयर ऑनकमिंग जनरेशंस. अब देखिए, यहाँ पर जो लोग पेड़ों को काटते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं स्पेशली, लाइक पेपर्स, फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज होते हैं उससे पेपर बनता है, कई सारे फर्नीचर बनते हैं, लोग उस लकड़ी को जलाने में यूज करते हैं, है ना. तो इंडस्ट्रीज जो है वो उन फॉरेस्ट को यूज करती हैं और एक्सेसिव लेवल तक
यूज करती है, और उस कंडीशन में जो हमारे फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। सो वी आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर आवर कमिंग जनरेशन। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कमिंग जनरेशन है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम एक तरीके का वार उनके सामने एक तरीके की प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हो सकता है वो हमसे वार स्टार्ट करे, राइट। देयर आर वार्स विथ फायर, केमिकल वेपन एंड पॉइजनस गैसेस। अब जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, न्यू इरा स्टार्ट हो चुका है, वी आर हैविंग न्यू मशीन्स, न्यू केमिकल्स, मैनी थिंग्स। तो हमारे जो वार्स हैं वो मैनुअल ना होकर मैकेनिकल होने लगे हैं अब, है ना। केमिकल वेपन होते हैं, कई सारी पॉइजनस गैसेस होती है, फायर, लाइक हम किसी पर्टिकुलर कंट्री पर अगर मिसाइल शूट कर दें, तो ये सारे वार इस पोयम में नरेट किए गए। ठीक है, कौन कौन से? ग्रीन वार, दैट इज विद द एनवायरमेंट, जिसमें डिफॉरेस्टेशन मेन है। दूसरा फायर, जब हम किसी कंट्री पर मिसाइल शूट करें। केमिकल वेपन और पॉइजनस गैसेस, है ना। ये सारे तरीके हो सकते हैं आजकल किसी भी कंट्री के साथ वार को स्टार्ट करने के, राइट। द वार्स बीइंग सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नो साइड कुड बी कॉल्ड विक्ट्रियस। जो वार्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कोई भी साइड को ये नहीं कहा जा सकता कि ये साइड विनर है ना। द पोइट वॉन्ट्स दैट ऑल दीज वार्स शुड बी स्टॉप। पोइट ये चाहते हैं कि इन सारे वॉर्स को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। दीज वार्स ब्रिंग नथिंग बट डिस्ट्रक्शंस। ये वार कुछ नहीं लेकर आते हैं, डिस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज का फिनिश होना। हाउ डज द अर्थ टीच अस दैट देयर इज एक्टिविटी इवन इन अपीरेंट स्टिलनेस। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमने पढ़ा कि अर्थ हमें ये कैसे दिखाती है, कैसे सिखाती है कि स्टिलनेस में भी लाइफ होती है ना। सी, हमने देखा समर सीजन में जो अर्थ है वो डेड सीम होती है, ऐसा लगता है अर्थ में किसी तरह की लाइफ नहीं है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, यूं तो अर्थ की सरफेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब वो जो इनएक्टिविटी है उसके अंदर भी लाइफ है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। इट्स जस्ट वेटिंग फॉर अ राइट मोमेंट। वो एक सही मोमेंट के लिए वेट करती है एंड देन द लाइफ स्टार्ट्स। ओके, so this was the question answers. I hope you have watched the video very properly. Watch it and please like and subscribe my channel. Thank you very much.